हेलो एवरीवन। तो जैसा कि पिछली वीडियो में हमने आपको एपी के बारे में बताया था सब कुछ, यानी कि एपी का फर्स्ट टर्म क्या होता है, कॉमन डिफरेंस क्या होता है, और एपी के टर्म्स को मतलब फर्स्ट टर्म क्या, सेकंड टर्म क्या बोलते हैं, थर्ड टर्म क्या बोलते हैं। जैसे सेकंड टर्म को a प्लस डी, थर्ड टर्म को a प्लस 2d, और ऐसे करके लास्ट टर्म को l, ये सब हमने आपको बताया था। और nth टर्म निकालने के लिए क्या फॉर्मूला होता है, जैसे कि nth टर्म निकालने के लिए tn इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ये हमारा फॉर्मूला होता है, राइट। तो आइए अब एक्सरसाइज 5.1 हम डिस्कस करते हैं। तो एक्सरसाइज 5.1 में आप वहाँ पे देख सकते हैं जो पहला पार्ट है, यानी कि बोला है द टैक्सी फेयर आफ्टर ईच किलोमीटर when the fare is ₹15 for the first kilometer and ₹8 for each additional kilometer। ये क्वेश्चन बोल के रहे हैं, हमें ये चीज़ देखना है कि कौन सी सेंटेंस का जो मीनिंग निकालेंगे या लिखेंगे उसको प्रॉपरली, तो वो एक एपी बनेगा। तो देखिए पहला है हमारा द टैक्सी फेयर आफ्टर ईच किलोमीटर व्हेन द फेयर इज ₹15 फॉर द फर्स्ट किलोमीटर एंड ₹8 फॉर ईच एडिशनल किलोमीटर। तो आइए देखते हैं इसका मतलब क्या है। देखिए यहाँ से हमारा स्टार्ट किया जर्नी, 1 किलोमीटर, 2 किलोमीटर, 3 किलोमीटर पे मान लीजिए जाके ख़त्म हो गया। तो देखिए बोल रहा है कि फर्स्ट किलोमीटर के लिए जो हमारा चार्ज है वो हमारा है कितना, या मान लीजिए हम 5 किलोमीटर तक गए, ये 4 और ये 5, राइट, किलोमीटर है ये हमारा। तो देखिए पहले किलोमीटर के लिए हमें बताया कि ₹15 लगा हमें, मतलब यहाँ से यहाँ तक जाने के लिए ₹15 लगा, ठीक है। उसके बाद जो है 8 रुपए पर किलोमीटर के हिसाब से बोला है, देखिए, एंड फॉर द फर्स्ट किलोमीटर एंड ₹8 फॉर एडिशनल किलोमीटर, और उसके बाद हर एक किलोमीटर के लिए 8 रुपए हमें बढ़ाने पड़े। तो 15 8 यहाँ पे जो हो जाएगा 23, यानी पहले किलोमीटर के लिए हमारा 15 आया, दूसरे के लिए 23, फिर 8 बढ़ा, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 15 8 23 8 31, राइट। उसके बाद फिर चौथे किलोमीटर के लिए कितना आ जाएगा 39, 8 प्लस कर देंगे तो 39, फिर यहाँ पे 8 प्लस, 5वें किलोमीटर के लिए 8 प्लस करेंगे तो 47 आ जाएगा, ठीक है। तो देखिए अब हमें देखना है ये जो सीरीज हमारी बनी, यानी 15 23 31 39 और 47, जो ये सीरीज बनी, क्या ये एपी में है या नहीं। तो देखिए आप देख सकते हैं कि कॉमन डिफरेंस हमारा 8 है, हम यहीं से देख लें कि कॉमन डिफरेंस 8 है, तो हम ये कह सकते हैं कि कॉमन डिफरेंस फिक्स्ड है, यानी कि कांस्टेंट है। तो अगर कॉमन डिफरेंस कांस्टेंट होगा तो ये नेचुरल है कि हमारा जो सीरीज होगा ये वो एक एपी होगा। तो देखिए सेकंड क्वेश्चन, फर्स्ट क्वेश्चन जो है वो हमारा एपी में है, राइट। तो अब आइए सेकंड पे आते हैं, सेकंड पार्ट पे। सेकंड पार्ट हमें बोल रहा है कि the amount of air present in a cylinder when a vacuum pump removes 1/4 of the air remaining in the cylinder at a time। तो आइए इसका मतलब समझते हैं। इसका मतलब ये बोल रहा है कि हमारे पास एक सिलेंडर है जिसमें कुछ यूनिट लीटर, कुछ यूनिट वॉल्यूम हमारा गैस भरा हुआ है। मान लीजिए हम मान लेते हैं 5 यूनिट वॉल्यूम हमारा गैस भरा हुआ है, ठीक है। तो ये या 5 क्यों, हम कुछ अपने हिसाब से अच्छा लेते हैं, 16 ले लेते हैं ताकि 1/4 निकालने में आसानी होगी। तो 16 यूनिट वॉल्यूम गैस भरी है इस सिलेंडर में, ठीक है। सिलेंडर है, इसमें हमारा 16 यूनिट गैस है। अब देखिए बोल रहा है कि 1/4 को हम हर बार हटाते जाएं तो जो सीरीज बनेगी क्या वो एपी में होगी। तो 16, देखिए पहली बार जब हमने ए निकाला 16 का 1/4 निकाला, इसका मतलब 1/4, मतलब 4 यूनिट हमने हटा दिया। तो इसका मतलब अब हमारा पहले तो हमारा 16 था, अब हमारा 12 बच गया क्योंकि 4 यूनिट निकाल दिया। तो अब देखिए 12 का 1/4 निकालें तो 1 3, अब 3 यूनिट निकाल दिया, इसका मतलब 12 में से 3 माइनस कर दिया तो 9। अब देखिए 9 का 1/4 निकालें तो ये आ जाएगा 9/4, यानी कि 9 - 9/4, तो 36 - 9 = 27/4। तो आप देख सकते हैं यहीं से कि इसका डिफरेंस 4 आ रहा है, -4, और यहाँ का डिफरेंस -3 आ रहा है। तो जब ये डिफरेंस ही हमारा नहीं कांस्टेंट है तो ये सीरीज जो होने वाली है ये तो हमारी एपी में हो ही नहीं सकती। इसका मतलब जो सेकंड हमारा पार्ट है वो एपी में नहीं है। तो आते हैं अब हम थर्ड पे। थर्ड क्वेश्चन क्या बोल रहा है, द कॉस्ट ऑफ डिगिंग अ वेल आफ्टर एवरी मीटर ऑफ डिगिंग
when it costs ₹150 for the first meter and rises by ₹50 for each subsequent meter। subsequent मतलब आगे आने वाला, ठीक है। तो देखिए ये बोल रहा है कि कॉस्ट ऑफ डिगिंग अ वेल, एक कोई वेल है उसको हम गड्ढा कर रहे हैं, तो हर 1 मीटर डिग करने पे, खोदने पे 150 रुपये कॉस्ट आता है। तो बोल रहा है कि फर्स्ट मीटर के लिए 150 रुपये है, उसके बाद अगले हर एक मीटर जब हम खोदते जा रहे हैं तो 50 रुपये बढ़ता जा रहा है हमारा कॉस्ट खोदने का। देखिए पहले मीटर के लिए जैसे हम ये लाइन अपना ड्रॉ कर लेते हैं, यहाँ से देखिए फर्स्ट मीटर के लिए 150 रुपये लगा, और उसके बाद जो आ रहा है वो पर 50, यानी कि फर्स्ट मीटर, सेकंड मीटर, थर्ड मीटर, फोर्थ मीटर और फिफ्थ मीटर तक मान लीजिए हमने 5 मीटर तक का गड्ढा खोदा। तो पहले मीटर के लिए हमारा कितना आया 150, उसके बाद 50 बढ़ता जा रहा है, यहाँ से 50 बढ़ गया, इसका मतलब 200 आ गया, फिर 50 बढ़ेगा तो यहाँ पे आ जाएगा 250, मतलब 3 मीटर खोदने के लिए 250 रुपये देना पड़ेगा। तो 4 मीटर के लिए हमें कितना देना पड़ेगा 300, 5 मीटर के लिए देना पड़ेगा 350, 350, ठीक है। तो देखिए हम देख सकते हैं यहाँ से जो कॉमन डिफरेंस है हमारा निकल के वो 50 आता है, यहाँ से भी कॉमन डिफरेंस 50 निकल के आ रहा है, यानी कि हर में से कॉमन डिफरेंस यहाँ से भी 50, यहाँ से भी 50 निकल के आ रहा है। कॉमन डिफरेंस कांस्टेंट है, इसका मतलब जो हमारी ये सीरीज है, यानी कि ये सीरीज सॉरी ये पैसे की वाली जो सीरीज है वो हमारी एपी में है, ठीक है। तो फोर्थ पार्ट हमारा क्या है, द अमाउंट ऑफ मनी in an account every year when ₹10,000 is deposited at compound interest at 8% per annum, ठीक है। ये बोल रहा है हमारा कि जो हमारा प्रिंसिपल है वो 10,000 रुपीज़ है, 10,000 रुपीज़ है, और बोल रहा है जो हमारा रेट है वो 8% कंपाउंडेड एनुअली, मतलब कंपाउंड इंटरेस्ट से 8% पर एनम में हमारा बढ़ रहा है। तो देखिए हम जानते हैं जो फॉर्मूला होता है हमारा CI का वो होता है प्रिंसिपल इंटू 1 + R/100 की पावर n। n जो होता है वो हमारा टाइम होता है, मतलब कितने साल के लिए। तो आइए हम कैलकुलेट करते हैं पहले साल के लिए। तो प्रिंसिपल जो होगा हमारा 10,000 इन ब्रैकेट 1 + 8/100 पहले साल के लिए। दूसरे साल के लिए 10,000 1 + 8, यहाँ पे पावर 1 क्योंकि पहला साल के लिए 8/100 पावर 2। तो हम आगे क्यों लिखे, हम यहीं से देख ले रहे हैं कि जो डिफरेंस आएगा ये तो नेचुरल है कि हमारा एपी हो ही नहीं सकता, एपी तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि ये देखिए यहाँ पे सीधे इसका इस टर्म का जो है स्क्वायर बढ़ रहा है। अगर स्क्वायर नहीं बढ़ता, कुछ कांस्टेंट टर्म बढ़ती तो वो एपी में होता। तो हम यही से देख ले रहे हैं कि इस टर्म का तो स्क्वायर बढ़ रहा है, इसका मतलब ये सीरीज एपी में नहीं है। तो फोर्थ वाला जो है हमारा वो एपी में नहीं है। तो आइए सेकंड क्वेश्चन पे आता है। सेकंड क्वेश्चन क्या बोल रहा है, राइट द फर्स्ट 4 टर्म्स ऑफ एपी व्हेन द फर्स्ट टर्म ए एंड द कॉमन डिफरेंस डी आर गिवन एज फॉलोज। तो ये मतलब हमें कॉमन डिफरेंस और ए फर्स्ट टर्म दिया हुआ है। तो आइए क्वेश्चंस को देखते हैं। देखिए हम हर पार्ट नहीं करेंगे क्योंकि हर पार्ट करने का मतलब टाइम वेस्ट है। तो आप लोग मैं कुछ बता देता हूँ, कुछ आप लोग अपने से करिएगा। अगर डाउट होगा तो आप कमेंट बॉक्स में हमें कमेंट करके बताइएगा, उस डाउट को भी हम बताएंगे अगले वीडियो में, ठीक है। देखिए फर्स्ट हमारा क्या है, फर्स्ट है a = 10 दिया है और d = दिया है 10, दोनों 10 दिया है। तो हमने फॉर्मूला क्या बताया था, फर्स्ट टर्म होता है a, सेकंड टर्म होता है a + d, थर्ड टर्म होता है a + 2d, फोर्थ टर्म होता है a + 3d, और देखिए nth टर्म होता है वो होता है a + n-1 × d, ये हमारा nth टर्म होता है, राइट। अब देखिए हमें करना क्या है, हमें खाली 4 टर्म्स निकालने हैं, यानी पहला 1 2 3 4, ये 4 टर्म्स निकालने हैं। तो यही हमें बोला है कि फाइंड द फर्स्ट 4 टर्म्स। तो पहला हमें a की वैल्यू दे रखा है 10, d की वैल्यू दे रखा है हमारा d की 10 है, तो देखिए 10 + 10 हो जाएगा, 10 + 10 मतलब 20। तीसरा a + 2d यानी 10 × 2 + 10 यानी कि 30, और फोर्थ टर्म होगा हमारा 30 + 10 40। तो यही देखिए हमारे जो टर्म्स आ गए एपी के 10 20 30 और 40, राइट, ये हमारे टर्म्स हैं एपी के। तो देखिए फिफ्थ पार्ट पे आते हैं इस क्वेश्चन के। बाकी सेकंड थर्ड फोर्थ आप खुद से अटेम्प्ट करिएगा, तो खुद से अटेम्प्ट करेंगे तो ही तो आपको आएगा ना। तो फिफ्थ पार्ट है हमारा a = -1.25, d = -0.25, ठीक है।
तो देखिए डी जब माइनस में हमारा दे दिया, इसका मतलब आप क्या समझते हैं, आगे आने वाले जो टर्म्स होंगे वो पहले वाले से कम होते जाएंगे। आइए देखते हैं। देखिए यहाँ पे फर्स्ट टर्म ए, सेकंड ए प्लस डी, हर जगह यही होता है, ए प्लस 2d, ए प्लस 3d, हमारे 4 टर्म्स हो गए। बस करना क्या है, इसमें वैल्यू रख देनी है। ए की वैल्यू हमारे पास -1.25 दिया है, ए प्लस डी की क्या आएगी -1.25 प्लस और डी जो होगा -0.25, तो ये माइनस में ही आ जाएगा, इसका मतलब आ जाएगा इक्वल टू -1.50। थर्ड टर्म हमारा क्या आएगा -1.25 प्लस -2 × 0.25, ठीक है। तो देखिए इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा -1.25 -0.5, इसका मतलब -1.75। तो आप देख रहे हैं कि पहला टर्म हमारा आ रहा है -1.25, दूसरा आ रहा है -1.50, तीसरा आ रहा है -1.75, तो चौथा क्या आएगा -2, क्योंकि डिफरेंस जो है हमारा खुद देखिए दिया हुआ है माइनस के 0.25। तो ये हमारा फिफ्थ पार्ट है। आते हैं क्वेश्चन 3 पे। तो क्वेश्चन नंबर 3 का पहला पार्ट क्या है, या क्वेश्चन पहले देखिए, फॉर द फॉलोइंग एपीज राइट द फर्स्ट टर्म एंड द कॉमन डिफरेंस। ये तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है, तो मैं इसका बस एक पार्ट करूंगा। तो ये कौन सा लेते हैं, हम ले लेते हैं थर्ड पार्ट ले लेते हैं, ठीक है। थर्ड पार्ट हमारा क्या है 1/3, 5/3, 9/3 और 13/3। तो हम जानते हैं किसी भी एपी का पहला टर्म ए होता है, फर्स्ट टर्म ए की वैल्यू हमें मिल गई। कॉमन डिफरेंस के लिए क्या करते हैं, सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, थर्ड टर्म माइनस सेकंड टर्म। चेक करने के लिए हमेशा हम दो टर्म्स को माइनस करते हैं। 5/3 माइनस 1/3 कितना आ जाएगा 4/3, यहाँ से 9/3 माइनस 5/3 4/3। इसका मतलब आ गया हमारा a इक्वल टू 1/3 और d इक्वल टू 4/3। ये हमारा आंसर हो गया। बाकी पार्ट्स आप खुद से अटेम्प्ट करिएगा। तो क्वेश्चन 4 पे आते हैं। फोर्थ क्वेश्चन हमें बोल कह रहा है राइट विच ऑफ द फॉलोइंग आर इन एपी, इफ दे फॉर्म एन एपी देन फाइंड द कॉमन डिफरेंस एंड राइट 3 मोर टर्म्स। ये बोल रहा है कि जो टर्म्स यहाँ पे सीरीज दी हुई है कि ये सीरीज एपी में है, अगर ये सीरीज एपी में है तो उसका कॉमन डिफरेंस निकालिए और उसके आगे के 3 टर्म्स निकालिए। तो आइए इसका हम देखते हैं कौन सा पार्ट ले लेते हैं, सेकंड पार्ट आइए ले लेते हैं। फर्स्ट पार्ट आप खुद से कर लीजिएगा, आसान है। सेकंड है 2, 5/2, 3, 7/2, ये हमारा टर्म्स है, ठीक है। तो देखिए फर्स्ट टर्म हमारा ए है, ये फर्स्ट टर्म है, ठीक। कॉमन डिफरेंस निकालने के लिए सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म और थर्ड टर्म माइनस सेकंड टर्म करिए, दोनों सेम आएगा तो कॉमन मतलब ये हमें हमारी सीरीज एपी में होगी। अगर ये दोनों वैल्यू सेम आ गई कॉमन डिफरेंस तो हमारी सीरीज एपी में होगी। तो यहाँ पे आ जाएगा कितना 5, यहाँ से आ जाएगा 1/2, ठीक है 4, तो 1/2 यहाँ से आ जाएगा 6 - 5 मतलब 1/2। तो हम देख सकते हैं जो ये डिफरेंस आ रहा है d वो कांस्टेंट है, d बराबर 1/2 जो कि एक फिक्स्ड वैल्यू है। इसको भी माइनस करेंगे हम 7/2 - 3 आइए करके देख ही लेते हैं। 7/2 - 3 तो 7 - 6 मतलब 1/2। देखिए यहाँ से भी 1/2 कॉमन डिफरेंस निकल गया। इसका मतलब है कि कॉमन डिफरेंस कांस्टेंट आ रहा है, तो ये जो हमारी सीरीज है ये एपी में है और इसका कॉमन डिफरेंस 1/2 है। और इसका अब हमें बोला है कि आगे के 3 टर्म्स निकालिए। तो आगे के 3 टर्म्स निकालने के लिए हम क्या करेंगे, जो हमारी फर्स्ट टर्म है उसमें हमने 1/2 ऐड किया तो ये आया, इसमें 1/2 ऐड किया तो ये आया, इसमें 1/2 ऐड किया तो ये, इसमें 1/2 ऐड किया तो ये, इसमें 1/2 ऐड करेंगे कितना आएगा 7 + 1/2, 7/2 + 1/2 मतलब 8/2 यानी कि 4। तो हमारी जो अगली टर्म होगी वो 4 होगी। 4 उसके बाद 4 में 1/2 ऐड करेंगे तो क्या आएगा 9/2, इसमें 1/2 ऐड करेंगे तो क्या आएगा 10/2 यानी कि 5। तो अगली जो हमारी 3 टर्म्स होंगी वो ऐसे कुछ होंगी 4, 9/2 और 5, ठीक है। तो आइए इस क्वेश्चन का हम देखते हैं क्वेश्चन का 12th पार्ट। 12th पार्ट हमें क्या बोल रहा है, 12th पार्ट है √2, √8, √18 और है √32। तो देखिए √2 को तो √2 ही लिखेंगे, √8 को हम क्या लिख सकते हैं 2√2, ठीक है। √18 को क्या लिख सकते हैं
3√2 और √32 को क्या लिखेंगे 4√2। ये आपको शायद पता ही होगा कि हम इसको कैसे लिख रहे हैं, तो आइए एक बता भी देता हूँ। देखिए √8 को आप क्या लिख सकते हैं, √2 × 2 × 2, ठीक है। तो ये दो एक पेयर में है, तो इसको हम बाहर निकाल लेंगे, यानी कि 2√2, ये हमारा आ गया। ठीक, वैसे ही इन सबको लिखा हमने। तो यहाँ पे √2, अब जो हमारी नई सीरीज बन गई वो कुछ ऐसी बन गई, ठीक है। अब इनमें से सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म करें, 2√2 माइनस √2 कितना आ जाएगा, सिर्फ √2 आ जाएगा। देखिए √2 अगर हमने कॉमन ले लिया, 2 - 1 इक्वल टू √2। अब आते हैं थर्ड टर्म माइनस सेकंड टर्म, यानी 3√2 माइनस 2√2, फिर √2 कॉमन लिया हमने, 3 - 2 बराबर 1। इसका मतलब कॉमन डिफरेंस जो निकल के आएगा वो क्या आएगा, कॉमन डिफरेंस निकल के आएगा वो हमारा √2 आ जाएगा। और जो हमारी अगली 3 टर्म्स होंगी वो हम क्या करेंगे, देखिए ये चीज़ हमारी आ गई √32, तो अगली जो टर्म होगी वो हो जाएगा 5√2, 6√2 और 7√2, ठीक है। अगर इसको इस ऐसे हम लिखना चाहें तो 5 × 5 × 2 मतलब 25 × 2 मतलब √50 और 36 मतलब √72 और 49 मतलब √98। अगली 3 टर्म्स हमारी निकल के आएंगी एपी की, वो आएंगी √50, √72, √98, ठीक है। तो आइए एक पार्ट और हम डिस्कस कर लेते हैं। तो इस क्वेश्चन के 15th पार्ट पे आते हैं। वो क्या बोल रहा है, 1 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर और 73 दिया है यहाँ पे। आइए देखते हैं, इसकी वैल्यू हम निकाल लेते हैं। 1 का स्क्वायर 1, 5 का स्क्वायर 25, 7 का स्क्वायर कितना आ जाएगा 49, यहाँ पे 73। क्या करना है, माइनस कर देना है। यहाँ पे 25 आएगा माइनस करने पे, यहाँ पे भी माइनस किया, सॉरी 24 आएगा, और यहाँ पे जब हमने माइनस किया 49 - 25, यहाँ पे भी 24 आएगा, और 73 - 73 - 49 किया तो यहाँ पे भी देखिए 13 - 9 4, और यहाँ पे आ जाएगा 6 - 4 2। इसका मतलब यहाँ पे भी डिफरेंस 24। तो देखिए हम देख सकते हैं कॉमन डिफरेंस हमारा 24 आ रहा है, जो कि एक फिक्स्ड वैल्यू है, हर में वही आ रहा है। तो d = 24 हो जाएगा, और इसकी अगली 3 टर्म्स निकालने के लिए 24 हम इसमें ऐड करेंगे, 73 प्लस 24 करेंगे, कितना आएगा 97 आएगा। उसके बाद क्या आएगा, यहाँ पे 4 101 यानी 121 आ जाएगा। उसके बाद क्या आएगा, इसमें 125 145 ये हमारी आ जाएंगी, ठीक है। अगर माइनस भी करके हम देख लें तो यहाँ पे 4 और 2 24, यहाँ पे 3 1 4 24। तो हमारी अगली जो 3 टर्म्स आएंगी वो ये आ जाएंगी, कॉमन डिफरेंस 24 आ जाएगा। तो पहले एक्सरसाइज का डिस्कशन हमने कंप्लीट किया। तो अगले में जो हम आपको बताएंगे वो nth टर्म तो हमने बता ही दिया है। तो आपके एनसीईआरटी में nth टर्म बताना था, लेकिन हमने वो आपको ऑलरेडी बता दिया है। तो अगली वीडियो में हम कुछ और डिस्कस करेंगे, यानी कि लास्ट टर्म डिस्कस करेंगे और सम ऑफ एपी डिस्कस करेंगे, एक्सरसाइज 5.2 डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना। थैंक यू।